हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस पिछले वर्ष किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चंस इस क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा वैज्ञानिक नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन से भाषा वैज्ञानिक नहीं है। ऑप्शन है आपके पास सुमित कुमार चटर्जी, जयशंकर प्रसाद, धीरेन्द्र वर्मा या फिर भोलानाथ तिवारी। बताएंगे सभी लोग। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर बी आंसर है बिल्कुल करेक्ट। जो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपके भाषा वैज्ञानिक नहीं हैं, बल्कि ये एक रचनाकार हैं, कहानीकार हैं और ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। कौन है ये छायावाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, और ये कहानीकार हैं, रचनाकार भी हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बताएंगे सभी लोग राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम। बाल गंगाधर खेर, सुकुमार सेन, राजीव गुप्ता या फिर बाल गंगाधर तिलक। जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। तो जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है एकदम से करेक्ट हो जाएंगे। बाल गंगाधर खेर ये राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और जो आपका प्रथम राजभाषा आयोग, जो आपका राजभाषा आयोग है, इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 7 जून 1955। कब। 7 जून 1955 में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य से है। वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किससे है ये आपको बताना है। आलंकारिक शैली से, वस्तुनिष्ठ शैली से, समाज शैली से या फिर लाक्षणिक शैली से। तो देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बी बिल्कुल राइट आंसर। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया है एकदम सही हो जाएंगे, वस्तुनिष्ठ शैली से। अगला क्वेश्चन है आपका, चा छा जा झा उदाहरण हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के, संघर्षी व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन के या फिर स्पर्शी व्यंजन के। बताएंगे सभी लोग। तो बात करें यदि हम लोग अंतस्थ व्यंजन की, तो इसमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं। इसमें आते हैं आपके कौन कौन से। तो या, रा, ला और वा, ये व्यंजन आते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद संघर्षी व्यंजन कौन होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन होते हैं शा, शा और शा और हा। ये आपके संघर्षी व्यंजन होते हैं। चा छा जा झा ये होते हैं आपके स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन। किसका उदाहरण है। ये स्पर्शी और संघर्षी व्यंजन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पक्षी में कितने वर्ण हैं। आपको बताना है पक्षी में कितने वर्ण हैं। 3, 4, 8 या फिर 5। तो पक्षी लिखा कैसे है। देखिए कौन कौन से वर्ण हैं पक्षी लिखने में। पहले तो आपका पा है आधा, फिर आ है। ठीक है, पा और आ। अब
छी में ये छा छतरी जो है आप सभी को पता है किससे मिलकर बनता है, ये आपका का और शा से मिलकर बनता है ना, का और शा से मिलकर बनता है। और क्या है, बड़ी ई की मात्रा भी है। ठीक, तो इतने वर्ड हैं आपके पक्षी शब्द में। 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 वर्ड। ऑप्शन नंबर डी वाले विद्यार्थी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है। पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। अंगूठी, संपदा, गंगा या फिर ठंडा। तो देखिए ठंडा जो इसमें ये आ रहा है, ये है आपका 5वां वर्ड, तो इसमें हुआ है गंगा। गंगा को ऐसे भी लिखा जाता है ना, गंगा। तो इसमें ये 5वां वर्ड आपका आ रहा है संपदा। संपदा में जो आपका माँ है ना, 5वां वर्ड, 5वां वर्ड आपका माँ है इसमें। अंगूठी में कोई भी 5वां वर्ड नहीं है, बल्कि ये अंग है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्णों के आपको भेद बताने हैं, 2, 5, 3 या फिर 4। देखिए आपके एग्जाम में 37 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। ऐसा जरूरी नहीं है कि 37 के 37 ही क्वेश्चंस बिल्कुल टफ आ जाएं या फिर बिल्कुल इजी आ जाएं। 1-2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो उन्हीं इजी क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन है आपका, वर्णों के भेद सभी को पता है कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका स्वर हो जाएगा, दूसरा आपका व्यंजन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, कामता प्रसाद गुरु ने वाह प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के भेद कितने माने जाते हैं। इनके अनुसार व्यंजनों के भेद कितने माने जाते हैं, व्यंजन के कितने भेद माने जाते हैं। वाह प्रयत्न का क्या मतलब है, आपने पढ़ा होगा अल्प प्राण और महाप्राण, है ना। अल्प प्राण और महाप्राण। वाह प्रयत्न यानी कि ज्यादा वायु, है ना। तो वाह प्रयत्न यानी कि वायु के आधार पर। तो ये आपके अल्प प्राण और महाप्राण कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। कौन सी वर्ण ध्वनि है जो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि या फिर दंत ध्वनि। तो भाई हम लोगों ने अपनी वर्णमाला में मूर्धा ध्वनि भी पढ़ी है, कंठ ध्वनि भी पढ़ी है, दंत ध्वनि भी पढ़ी है, लेकिन ग्रीवा ध्वनि नहीं पढ़ी है ना। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाले विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा आपका, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। आपको बताना है, एक तो स्पर्श होना चाहिए, दूसरा घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, ओष्ठ होना चाहिए। तो देख लीजिए, देखिए सबसे पहले हा को देखते हैं, ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। हा तो आपका ओष्ठ नहीं है ना, ये स्पर्शी तो है नहीं। ये कैसा है, ये तो आपका ऊष्म है ना, ये नहीं होगा। ता तो आपका ओष्ठ, इसने पूछा है, ये तो आपका दंत है ना, ये तो आपका दंत है। ठा ये आपका मूर्धा है ना, ये आपका मूर्धा है।
ओष्ठ कौन सा है? ये आपका बचा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है और स्पर्शी भी है। करेक्ट। तो साथियों ये था हमारा आज का हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद साथियों।